हाँ शीजा खुलेंगे तो देखो। और बर्थडे का टाइम तो है मगर ऑर्डर में क्या पता टाइम तो बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो वही बर्थडे की तैयारियाँ स्टार्ट है। तो वही बर्थडे की तैयारियाँ स्टार्ट है। बर्थडे बस कुछ ही दिन है, तो बर्थडे की डेट तो फिलहाल अभी नहीं बताऊंगी, बस बर्थडे की तैयारियाँ स्टार्ट है। बाकी दिन बाकी है क्योंकि कल से बच्चों की समर की वेकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी बात ये, पिछले बार हमने शीजा की बर्थडे की थी, शॉपर का आवाज़ कर रहे बच्चे। तो पिछले बार हमने शीजा की बर्थडे की थी, तो अब बच्चे हैं ना जिद करते हैं, कहते हैं कि घर में भी सजावट करो, बाहर भी, और बाहर बर्थडे करो, घर में सजाओ, बाहर बर्थडे करो। तो ये समझ नहीं आता। तो पिछले बार इनके पापा ने घर में शीजा को सजा के दिया था, यानी बर्थडे से शीजा के लिए तो बर्थडे से 15-20 दिन पहले सजाया था। तो बस वो दुल्हन के उसकी तरह सजाते हैं। तो जिसमें ना बच्ची मेरी जो है ना शीजा, मतलब 15 दिन उसी में सोती थी, उसी में खाती थी, उसी में पीती थी। तो अब मलिया ने वो रिवायत पकड़ ली है। तो मलिया ने वो रिवायत पकड़ ली, तो आज सुबह से ही जिद करी कि पापा जो शीजा की बर्थडे में सजाया था ये सजा, वरना तो बर्थडे नहीं होती। तो आज हम वो ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कमरा सजा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोगों ने, तो ये सजाया है हमने। तो अब मलिया जो कुछ हो चुका है और बाकी कुछ बाकी है। तो लाइट ऑफ करो। तो ये देखो कुछ हो गया, कुछ बाकी है। बाकी के बलून जो कि इतना मुश्किल काम लगता है मुझे बलून फुलाना, तो ये सज चुका है। बस ये घर में से सामान उठाया, थोड़ा सा बाहर से लिया है। तो मलिया की खुशी के लिए, मलिया अब इसमें सोओगी, तो मलिया अब रोज इसी में सोएगी डेली, और इसी में खाना खाएगी, इसी में पानी पिएगी ना। तो मलिया इसमें सोओगी ना, अकेले डर तो नहीं लगेगा? सामने देख के बोल, कैमरे को देख के बोल। हाँ तो भाई बर्थडे की तैयारी बस ये है कि हमने तो सोचा था छोटी सी बर्थडे करने को, तो छोटा छोटा सोच सोच के इतना बड़ा बजट हो गया है ना कि बस आप लोग सोच नहीं सकते। तो हमारे तो कपड़े हो चुके हैं, बाकी के बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग थोड़ी सी बाकी है। और जब तक हमने कहा कि ये काम हो रहा है, तो ये काम करते करते, तो इसकी वजह से ना वही कमरे में ना इसकी वजह से पूरे कमरे को मुझे अलट पलट करना पड़ा है। सोफे मेरे यहाँ पड़े हुए थे, मैंने सोफा यहाँ रखा है क्योंकि मलिया को बात समझ में नहीं। काफ़ी सारा काम है, बलून फुलाने हैं, बलून लगाने हैं। तो मलिया की पसंद के बलून लिए हैं हमने। और मलिया का फेवरेट कलर गोल्डन और वाइट, शीजा का पिछले बार था रेड कलर था, बलून भी रेड था। तो बस ये जो कि तो छोटी छोटी सी बच्चों की खुशियाँ हैं, बच्चे खुश होते हैं। लाइट ऑफ होती है तो लाइट का कलर अच्छा आता है। तो छोटी छोटी सी बच्चों की खुशियाँ हैं। अभी ये कि हमने 2 बार बांधा, 2 बार खोला, फिर सही लग रहा होता है, फिर सही नहीं लग रहा होता। तो बस अब एक बार फाइनल लुक आ जाएगा ना, तो काम पूरा हो जाएगा, फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो अगर बलून किस किस को फुलाने आते हैं तो जल्दी जल्दी से आ जाओ।
एक एक बलून फुलाऊं। मुझे तो बलून फुलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। छोटा बलून फुलाती हूँ तो बहुत छोटा लगता है, जब बड़ा बलून फुलाती हूँ तो फटने का डर लगता है। इसलिए कि हम ये सामान वगैरह लेने भी गए तो वो मेरा तो दिल ऐसा कर रहा था जैसे कि शादी, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बस दिल कर रहा था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ। हाँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ। तो बाहर बैठना है, अभी एक दिन मैं बैठूँगी तो कल से तू बैठना। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। अभी तक ये है कि बच्चों के कपड़े डिसाइड ही नहीं हो पा रहे तो मैं बच्चों के लिए क्या लूँ। बच्चों के कपड़े डिसाइड ही नहीं हो रहे, बच्चों के लिए क्या लूँ, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले बार शीदा की बर्थडे में हमने बस इतनी सारी चीज़ें सब ने, मतलब हम ना एक जैसे सेम कलर और सेम डिज़ाइन वगैरह नहीं पहनते, तो सब ने अलग अलग इतनी सारी चीज़ें पहन ली थी। तो इस बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लूँ। सुहाना ने भी पिछले बार प्रिंसेस फ्रॉक लिया था, शीजा ने टेल फ्रॉक पहना था और मलिया ने लहंगा पहना था। अब तीनों वैरायटी तीनों बहनों ने पहन ली थी। अब इस बार मैं लहंगा भी नहीं खरीद सकती और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक है, प्रिंसेस फ्रॉक है, जो कि बच्चों को मेरे वही चाहिए, लेकिन उनको ना बस ये कि बच्चे मेरे कैरी तो कर लेते हैं लेकिन उनको बाद में ना रखना बहुत ही प्रॉब्लम का काम हो जाता है। उनके अंदर कैन लगी हुई होती है, फिर आम दिनों में ना आम जगह पे ये बच्चे पहन भी नहीं पाते। तो इस बार तो मैंने सोचा है कि लहंगा भी नहीं लूँगी, प्रिंसेस फ्रॉक भी नहीं लूँगी। तो अब बाकी बचता क्या है। और पार्टी में शलवार कमीज तो पहनाने से रहे, तो पार्टी में शलवार कमीज तो पहनाने से रहे। तो अब फिर देखते हैं। मैं तकरीबन 15 से 20 बार बाजार गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब जो के है हम काम चालू करेंगे बलून फुलाने का। तो वही अब बलून वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा बनता है। तो जब तक मैं फुला रही हूँ बलून और आप लोग देखें मेरा व्लॉग वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।